जीवन में शिक्षा का भी महत्व है। बिना शिक्षा के हम पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक या आध्यात्मिक किसी भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा का भी महत्व है, लेकिन आज शिक्षा को पैसा कमाने का एक जरिया बना चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें घर परिवार में, रिश्ते नाते में और उसके साथ साथ सत्संग और संत गुरुजनों के दर्शन से उसे लाभ नहीं मिल पाता। इसी कारण आज लोगों का जो जीवन है वो सिमटता चला जा रहा है। इसलिए जीवन में शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी आवश्यकता है। संस्कार के अभाव में हमारे अंदर जो मानवता होनी चाहिए, जो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। बच्चों को पढ़ाई के लिए बचपन से ही उसे घर से बाहर किसी बोर्डिंग स्कूल में या किसी हॉस्टल में या किसी बड़े शहर के बड़े स्कूलों में उसका दाखिला करा दिया जाता है। बच्चे न तो माता पिता के प्यार पा पाते हैं, न उन्हें सत्संग और संत गुरुजनों का जो उसे लाभ मिलना चाहिए, सत्संग का जो लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता। इसी कारण आज हमारा जीवन पूरी तरह पाश्चात्य संस्कृति में इतना घुलता मिलता चला जा रहा है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज हिंदी को महत्व नहीं दे रहे हैं। आज किसको महत्व दे रहे हैं? अंग्रेजी को, कि बच्चे को अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, लेकिन इसके साथ साथ उसे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी मर्यादा और अपने घर परिवार में शिष्टाचार का भी उसे नैतिक शिक्षा दीजिए। केवल पढ़ाने लिखाने से बच्चा जो है पैसा कमा लेने से उसके जीवन में जो विकास होना चाहिए, उसके जीवन में जो पूर्णता होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता। इसलिए चाहिए कि हम घर परिवार में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें। अभी से बात करें गांव में, आप जो सीनियर लोग हैं, माताएं हैं, केवल इतने ही लोग नहीं हैं, यहाँ नवयुवक लोग भी होंगे, 15 से 20 वर्ष के बच्चे भी होंगे, बहुएं भी होंगी, बेटियां भी होंगी। वे सत्संग में क्यों नहीं आ पा रही हैं? क्योंकि उन्हें बचपन से सत्संग की ओर माता पिता ले जाने का प्रयास नहीं करते। सत्संग सबके लिए जरूरी है, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, जवान के लिए, सबके लिए जरूरी है। सबको आवश्यकता है सत्संग की, लेकिन बचपन से उन्हें केवल किताबी बोझा लाद दिया जाता है और इसी कारण वो पढ़ाई में अपने आप को इतना दबा लेते हैं, पढ़ाई में, शिक्षा में उसका जीवन इतना दब जाता है कि संस्कार को पूरी तरह भूल जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला ए से शुरू होता है और जेड पर खत्म होता है। ए का अर्थ क्या होता है? एप्पल। और जेड का अर्थ क्या होता है? जेबरा, दरियाई घोड़ा। और हिंदी वर्णमाला आ से शुरू होता है और ज्ञानी पर खत्म होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला हमें अंतिम में पशुता की ओर ले जाता है। ए से शुरू होता है और जेड पर खत्म होता है, हमें पशुता की ओर ले जाता है। और हिंदी वर्णमाला हमें अंतिम में ज्ञानी बना करके छोड़ता है। इसलिए हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को हम ना भूलें। हमारी ये भारत भूमि ऋषि मुनियों, त्यागियों और तपस्वियों की तपोभूमि है।
उनकी शिक्षा, उनके संस्कार और उनके बताए हुए मार्गदर्शन आज हमारे लिए एक धरोहर है। उनके बताए हुए मार्ग पर यदि चलते हैं तो निश्चय ही हमारा जीवन संस्कारों से संस्कारित हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, आज हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को हम भूलते जा रहे हैं। इसी कारण आज खान पान बिगड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, फैशनबाजी में भूले हुए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उन्हें बचपन से संस्कार नहीं मिला। गलत खान पान, गलत आचार विचार, ये हमारे जीवन को पूरी तरह पतन की ओर ले जाता है। जितना नशा और दुर्व्यसन करेंगे उतना ही हमारा जीवन पशुता की ओर बढ़ता चला जाएगा। ये मानव जीवन पशुता से मनुष्यता की ओर बढ़ने के लिए यात्रा है, लेकिन हमारी यात्रा किधर जा रही है? पशुता की ओर। मांस खाना, शराब पीना, अनेक प्रकार के नशीली चीजों का सेवन करना, ये मनुष्य का आहार नहीं है, ये मनुष्य का भोजन नहीं है। लेकिन मनुष्य इन नशीली चीजों में पूरी तरह इतने डूब चुके हैं, नशा दुर्व्यसन के इतने आदती बन चुके हैं कि अपने जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। कितने घरों में जाओ तो परिवार वाले दुखी हैं, माता पिता दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं। तो ऐसा जीवन यदि हम जी रहे हैं तो निश्चय ही हम अपने जीवन को बर्बाद तो कर ही रहे हैं, घर परिवार भी बर्बाद हो रहा है। शराब पीने वाला केवल शराब ही नहीं पीता, माँ की खुशी, पत्नी के सुकून, बच्चों के सपने और पिता की प्रतिष्ठा को वो एक घूंट में पी जाता है। इतना ये शराब जो है इतना खराब चीज है और उसको लोग जो है बड़े चाव से पीते हैं। आज फैशन बन चुका है। बिना शराब के कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं होता, चाहे मकान उद्घाटन हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे छठी हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे मरण दिन हो। बिना शराब पिए कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं होता। शराब इतना महत्वपूर्ण बन चुका है। हम विचार करें तो हम स्वयं अपने अंदर हम झांक करके देखें तो हमारा जीवन जो है कितना नर्क की ओर बढ़ता जा रहा है। माता पिता, पत्नी, बच्चे कितने परेशान हैं और ये सब क्यों हो रहा है? इस संस्कार के अभाव में, संस्कार न मिलने के कारण, सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण आज लोगों का जीवन जो है इतना अस्त व्यस्त होता चला जा रहा है कि लोग जो है उस पर विचार नहीं करते। इसलिए चाहिए कि हम इन गलत आदतों को छोड़ने का प्रयास करें। हम सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो केवल पैसे से ही सुंदर जीवन का निर्माण नहीं होगा। पैसे के साथ साथ संस्कार चाहिए, सुंदर विचार चाहिए, अच्छी जीवन में अच्छी जो ज्ञान की बातें हैं वो हमारे जीवन में उतारना चाहिए। और ये अच्छे विचार, ज्ञान की बातें हमें सत्संग से ही मिल सकता है। लेकिन आज मनुष्य जो है अपने जीवन को पूरी तरह पशुता की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। जितना हम गलत खान पान करते हैं, जितना हम अपने जीवन में गलत दुर्व्यवहार करते हैं, उतना हमारा जीवन जो है दुखों की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ये मानव जीवन दुख पाने के लिए नहीं, हमारा जीवन सुख पाने के लिए है। तो हमारे जीवन में सुख शांति कैसे आएगी, इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए चाहिए कि हम अपने जीवन में संस्कारों को महत्व दें। बिना संस्कार के हमारा ये जीवन सुंदर बनने वाला नहीं है। संस्कार हमारे जीवन को साफ सुथरा, निर्मल और पवित्र बनाता है। घर परिवार में जिस घर में संस्कार है, समझ लो कि उस घर में स्वर्ग है। उस घर में प्रेम है,
उस घर में सुंदर आचार विचार है और वही घर सुख समृद्धि की ओर बढ़ता चला जाता है। तो हम विचार करें और विचार पूर्वक जीवन जीने का प्रयास करें। कितना अच्छा हमें मानव जीवन मिला हुआ है। इस जीवन में आकर के यदि हम गलत कर्म करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, अपने ही घर परिवार में माता पिता के साथ हम सही व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दिन हमें भी उसी रास्ते से हमें भी गुजरना पड़ेगा। सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उनके प्रति आदर सत्कार की भावना नहीं रखेंगे, तो एक दिन उस स्थिति से हमें भी गुजरना पड़ेगा। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, जो हम बोते हैं वही हमको मिलता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कबीर कमाई आपने निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। एक नियम है, सृष्टि का एक नियम है, जो हम बोते हैं वही हमको मिलता है। तो विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं। यदि घर में कलह है, अशांति है, एक दूसरे के प्रति मतभेद की भावना है, तो समझ लो कि हमारे जीवन में कहीं न कहीं भूल है, कहीं न कहीं कमी है, कहीं न कहीं हमारे अंदर गलत संस्कार भरे हुए हैं। इसी कारण घर में कलह है, घर में अशांति है और उसके परिणाम स्वरूप बच्चों को भी सही संस्कार नहीं मिल पाता। बच्चों को सही संस्कार कहाँ से मिलता है? घर से, माता पिता से, बड़े बुजुर्गों से। इसलिए शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता है। आप जो भी कर रहे हैं घर परिवार में, उसका संस्कार बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। बच्चों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे स्वयं देख रहे हैं और देख कर उसके अंदर वो संस्कार बन रहा है। एक महिला थी और वो महिला अपने छोटे से बालक को वो मार रही थी, उसकी पिटाई कर रही थी। तो पड़ोस की जो महिला है वो आकर के कहती है कि बहन, इस नन्ही सी जान, इसको तुम इस तरह बेदर्दी से इसकी पिटाई क्यों कर रही हो, क्यों इसे मार रही हो? तो महिला कहती है कि क्या बताऊं बहन, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये नालायक बच्चा पड़ोस के यहाँ से कुछ सामान चुरा करके ले आया और पड़ोस वाले मुझे क्या कहेंगे, मुझे ताने मारेंगे, इसके कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो महिला कहती है कि बेटा, तुम ये गलत काम क्यों कर रहे हो? तुम कहाँ से चोरी करना सीख गए? कभी तो ऐसा काम किए नहीं थे, आज ये अचानक तुम चोरी कैसे किए? तो बच्चा कहता है कि आंटी, मैं तो केवल आज ही पड़ोस के यहाँ से कुछ सामान चोरी करके ले आया, ये मेरी नासमझी है। लेकिन ये मेरी जो माँ है ना, पड़ोस की आंटी, दोनों का छत लगा हुआ था, तो पड़ोस की आंटी जो है छत के ऊपर दूध पकाती है और मेरी माँ क्या करती है, एक गिलास दूध चुरा करके उसमें एक गिलास पानी डाल देती है। तो उस बच्चे के ऊपर एक गलत संस्कार कहाँ से पड़ा? माँ से ही पड़ा। इसलिए ये घर प्रथम पाठशाला है और माँ प्रथम गुरु है। बच्चे को शिक्षा देना, संस्कार देना, उसके जीवन को संवारना, उसके जीवन का सुंदर निर्माण करना, ये माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का दायित्व है। क्योंकि आज जो बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, यदि संस्कार पाएगा तो वही बच्चा संस्कारवान बन करके वो हो सकता है वो बहुत बड़े विद्वान, गुणवान और वो संत भी बन सकते हैं। क्योंकि आपके गर्भ से ही बड़े बड़े महापुरुष जन्म लिए हैं और संस्कार पाकर के महान हुए हैं। इसलिए चाहिए कि आप लोगों में वो अद्भुत शक्ति है, नारियों में अद्भुत शक्ति है। वो क्या नहीं कर सकती और अपने बच्चे को क्या नहीं बना सकती। आप अपने अंदर संस्कार लाइए और अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, निश्चय ही वो बच्चा आगे चलकर एक बड़ा विद्वान, गुणवान और बड़े पद पर जाकर के वो अपना जीवन का सुंदर निर्माण तो करेंगे ही, आपको भी सुख प्रदान करेंगे, आपको भी सुख देंगे। और यदि उसका जीवन बिगड़ गया तो समझ लो घर परिवार पूरी तरह बिगड़ गया। आप विचार करिए, यदि आप
केवल फैशनबाजी में और नाना प्रकार के गलत आदतों में डूबे रहेंगे तो बच्चे का सुंदर निर्माण नहीं हो सकता। बच्चे का सुंदर निर्माण तभी होगा जब माता पिता स्वयं संस्कारी हों। उन्हें संस्कार देने की आवश्यकता है। एक बार किसी ने प्रश्न किया हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से, कहा कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार, अत्याचार और पापाचार बढ़ रहा है उसे कैसे खत्म किया जाए। तो अब्दुल कलाम जी ने बड़े सुंदर ढंग से उत्तर दिया। उसने कहा कि हमारी देश की जो नारियां हैं यदि वो संस्कारी हो जाए तो हमारे देश में जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार बढ़ रहा है उस पर निश्चय ही रोक लग सकता है। उसे पूरी तरह समूल नाश किया जा सकता है, क्योंकि नारियां जो है वो हमारे इस भारतीय समाज की धूली है। उसी के इर्द गिर्द ये हमारी गृहस्थी रूपी जो गाड़ी है चलती है। इसलिए चाहिए कि आप अपने अंदर सुंदर संस्कार लाइए, बच्चों को भी संस्कार दीजिए ताकि उसका जो जीवन है सुंदर बन सके, क्योंकि वो हमारे आने वाली पीढ़ी है और हमारे इस देश के भविष्य है, परिवार के, गांव के, समाज के भविष्य है। यदि हमारा भविष्य अंधकार में है तो समझ लो कि ना हम सुंदर परिवार की रचना कर सकते हैं, न सुंदर समाज की, न सुंदर देश और राष्ट्र की हम रचना कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। इसके लिए किसी ईश्वर, देवी देवता की पूजा आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने विचारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हमारे अंदर जो गलत विचार है, गलत संस्कार है, उसे निकाल करके हम अपने जीवन में सुंदर विचारों को, सुंदर संस्कारों को संग्रहित करें तो निश्चय ही सुंदर परिवार, सुंदर समाज और सुंदर जीवन का निर्माण हो सकता है। तो मैं कह रही थी कि जीवन में शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी आवश्यकता है। शिक्षा हमें भौतिकता की ओर ले जाता है और संस्कार हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में दोनों की महती आवश्यकता है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर साहिब जी, आपने संस्कार पर बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। संस्कार के अभाव में ही लोग दुखी हैं और संस्कार देने के लिए ही हमारे संत गुरुजन गांव गांव घर घर जाते हैं। उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, न पहनने ओढ़ने की कमी नहीं है, कोई सुविधा की कमी नहीं है। जैसे उनका जीवन सुंदर, निर्मल और पाक है, वैसे अपने भक्तों को चाहते हैं। इसलिए कितने कष्ट और तकलीफ सह करके भी आपके गांव में, आपके घर में आते हैं।